धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक मोदी सरकार अपने जिस गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान के साथ अड़कर खड़ी हुई थी, डटकर खड़ी हुई थी, वो अब उससे पीछा छुड़ाने लगी है, उसको भगा रही है। प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर विरोध जताया और कहा कि लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में अगर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को मंच दिया गया तो इसका विरोध किया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया तू भाग जा, तेरी वजह से मेरी भी मुसीबत हो जाएगी, यानी कि मंच से उनको हटा दिया। इसके बाद आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी के अंदर एक शुगर मिल है, वहां पे उद्घाटन अजय कुमार मिश्रा टेनी पहलवान के जरिए कराया जाना था। यह खबर सामने आने के बाद राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इनके जरिए उद्घाटन कराया गया तो हम लोग शुगर मिल को गन्ना नहीं देंगे, डीएम यानी कि जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर गन्ने का ले जाके ढेर लगा देंगे, फिर चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। और असर सामने आया, शुगर मिल वालों ने टेनी पहलवान को भगा दिया, यानी कि टाटा बाय बाय कर दिया कि भैया जाओ, तुम्हारी वजह से हमें अपनी मुसीबत नहीं करनी है, हमें कोई पंगा नहीं लेना है। और सबसे अहम बात यह कि इस पूरे मामले पर योगी सरकार हो मोदी सरकार हो पूरी तरह से खामोश बनी हुई है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या वाकई में योगी सरकार और मोदी सरकार डर गई है और क्या वाकई में जो उसने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है वो भी उसके काम नहीं आ रहा है। आइए कुछ चीजों के जरिए समझने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि टेनी पहलवान हैं कौन। देखिए, लखीमपुर खीरी एक लोकसभा सीट है, यहां पे 2021 में सांसद बन के आए हैं और हाल फिलहाल में अभी जुलाई के महीने में जब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इनको गृह राज्य मंत्री बना दिया गया, यानी कि अमित शाह के मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री इनको बना दिया गया, ये मंत्री बन गए। इससे पहले ये विधायक बने थे, उससे पहले लोकल वोकल चुनाव लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे थे और जब से ये गृह राज्य मंत्री बने तब से इन्होंने अपना प्रभाव लखीमपुर खीरी में बढ़ाना शुरू कर दिया। इनका बेटा आशीष कुमार मिश्रा भावी विधायक के तौर पर जो निघासन विधानसभा सीट है वहां से अपनी दावेदारी करने लगा। हालांकि 2019 में भी उसने अपने पिता के सांसद बन जाने के बाद इस सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भाजपा से उसको टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन जब उसके अब्बा अब गृह राज्य मंत्री बन गए तो उनके पास पावर ज्यादा हो गई और लगने लगा कि मोदी सरकार में उनकी अहमियत बढ़ गई है, इसलिए अपने बेटे को 2022 में चुनाव लड़ा देंगे। तो वो फुल फ्लैश पूरी अपनी मुठभर्दी में दबंगई में घूमने लगा। यहां एक प्रोग्राम होना था इनके गांव के अंदर जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचने वाले थे। जब पता चला कि किसानों को ये तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया, किसानों को एक तरफ रोक दिया और उनको दूसरे रूट से जो है उनके मौके पर पहुंचा दिया जहां भी उनको प्रोग्राम में शामिल होना था। लेकिन बावजूद इसके 3 अक्टूबर को बताया जा रहा है, तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं और अब तो एसआईटी भी जा जाके कह रही है अदालत में कि हाँ साहब ये प्लान वे में किया गया है, सुनियोजित ढंग से किया गया है। जिस रूट को डाइवर्ट कर रखा था जहां पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान का बेटा जो भावी विधायक बनने की कोशिश कर रहा था निघासन से, आशीष कुमार मिश्रा मोनू, वो अपने साथियों के साथ गाड़ियां लेके पहुंच जाता है। पहले थार गाड़ी से कुचलता है किसानों को, फिर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भी कुचलते हुए निकल जाती हैं। इसमें कई किसानों की मौत हो जाती है और कई किसान घायल हो जाते हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच जाता है। शुरुआत में इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, दावा किया जाता है कि ना इस मामले में आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू का कोई रोल है और ना ही उसके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा उनका कोई रोल है। लेकिन बाद में जब हंगामा मचता है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। शुरू में आशीष कुमार मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके चेले चपाटे उर्गे गुर्गे जो भी हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में 15 नवंबर में उसकी जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई गई थी, लेकिन वहां से उसकी अर्जी खारिज हो गई है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एसआईटी बोलने लगी है कि साहब इसने प्लान वे में सुनियोजित ढंग से पूरी वारदात को अंजाम दिया। जबकि इस मामले में आरोपी 120 के जो मुलजिम है यानी कि षड्यंत्र रचने के जो मुलजिम है वो अजय कुमार मिश्रा अभी भी गृह राज्य मंत्री के पद पर बने हुए हैं। अभी तक पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। जैसे आपने देखा होगा लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने इनको बगल में बैठा के कहा कि अब आदित्यनाथ योगी के राज में कोई भी दबंगई, कोई भी बाहुबली इस तरीके की वारदातों को अंजाम नहीं दे पाता। इसके बाद उनको अच्छी खासी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। हालांकि उनको पहले से भी पता होगा कि आलोचना होगी, बगल में बिठा रखकर जानबूझ के बैठाते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं करते हैं, बाकायदा प्रयोग करते हैं। पर तस्वीर बदल गई जब 19 नवंबर को देश के सामने आकर
नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सच्चे मन से और पवित्र हृदय से माफी मांगता हूं देश से, और हम अपनी तपस्या में कामयाब नहीं हो पाए, कुछ किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, और इसलिए हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा अगले ही दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर लखनऊ के अंदर होने वाली डीजीपी और आईजीपी स्तर की जो अधिकारियों की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है 2 दिनों तक जो चलेगी, उसमें टेनी पहलवान को शामिल किया गया तो वो विरोध करेंगे सड़कों पर उतरकर। अब उनके इस लेटर का जो असर हुआ वो सामने देखिए। कांग्रेस वालों ने ये फोटो ट्वीट किया है, और फोटो ट्वीट करने के बाद कहा है कि कहां हैं टेनी पहलवान, गायब हो गए हैं, उनको हटा दिया गया, आखिर उन पे एक्शन कब लिया जाएगा। तो ये पहली बड़ी घटना हुई कानून वापसी के बाद। अब कल आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर किसानों ने महापंचायत की, वहां पर राकेश टिकैत ने कहा कि शुगर मिल के उद्घाटन में, आज जानते हैं ना क्या तारीख है, 23 नवंबर को गृह राज्य मंत्री जाने वाले हैं लखीमपुर के अंदर। अगर वो गए, उनको वहां शामिल कराया गया या उनके जरिए उद्घाटन हुआ, तो हम शुगर मिल को गन्ना नहीं देंगे और डीएम के दफ्तर के बाहर गन्ने का ढेर लगा देंगे। तो ये मामला सामने आने के बाद लगता है शुगर मिल के भी हौसले बढ़ गए, वरना उसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो गृह राज्य मंत्री को रोक देता। सरकार की तरफ से कोई इशारा हो गया होगा, रद्द करा दिया गया। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री ने खुद ही इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि बवाल बखेड़ा खड़ा ना हो। लेकिन सच कुछ और भी है। सच ये है कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी किसानों ने अब 6 डिमांड सीधे तौर पर अपने सामने रख दी हैं। नंबर 1 उनकी डिमांड है कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान गिरफ्तार होने चाहिए, उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये पहली मांग है। इसके अलावा दूसरी उनकी मांग है कि जितने भी किसान अभी तक शहीद हुए हैं उन सबको मुआवजा दिया जाना चाहिए, नौकरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा तीसरी उनकी डिमांड है कि जो दिल्ली के अंदर बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और जहां जहां पे जो किसान शहीद हुए हैं वहीं पे उनका शहीदी स्मारक बनना चाहिए, सरकार इस बारे में क्लियर करे। तो ये 3 डिमांड है। इसके अलावा चौथी डिमांड जो उनकी प्रमुख रूप से है वो ये कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि एमएसपी से कम खरीदना अपराध होगा किसी भी फसल को। इसके अलावा 2 डिमांड में उनकी एक बिजली की डिमांड है। बिजली को लेकर जो ड्राफ्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है सरकार के पास, या जो वो कानून लाने की तैयारी कर रही है, उसको भी रद्द कराने की वो मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी उनके कई और सारे इशू हैं। तो अब जो किसानों का कानून वापस लेकर सरकार सोच रही थी कि मामला टल जाएगा, वो लगता है सरकार और फंस गई है, और अब बलि का बकरा टेनी पहलवान को बनाया जाएगा। या यूं कहें कि अब तक टेनी पहलवान को जो बचाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी और उसको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। एक आध दिन में आपको देखने को ही मिल सकता है, क्योंकि 26 नवंबर को 1 साल होने जा रहा है कृषि कानून का, और किसानों ने साफ कर दिया है कि जो भी उनका पहले से प्लान है, 26 को वो अपने धरना स्थलों पर लाखों की तादाद में जुटेंगे और इसके बाद 29 को वो संसद की तरफ कूच करेंगे। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार बैकफुट पे है। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन इस बारे में नहीं आ रहा है कि टेनी पहलवान के खिलाफ जिस तरीके से बातें किसान कर रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उनके बचाव में कोई बोल नहीं रहा है। आदित्यनाथ योगी भी पूरे मामले में खामोश है। आदित्यनाथ योगी की खामोशी को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 22 नवंबर को जो प्रस्तावित लखनऊ के अंदर महापंचायत थी, जिसमें हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं, पुलिस वाले ने एक डंडा मारना तो दूर है, तू बोलने की औकात नहीं दिखाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों से, तमाम पूरे देश से, जगह जगह से किसान आसानी से इको पार्क पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने सभा की है, महापंचायत की है, और जो उन्हें बोलना था, जो उन्होंने करना था वो किया है। लेकिन कोई पुलिस वाला डंडा मारना तो दूर, उनको तू नहीं बोल पाए। ये दिखा रहा है कि आदित्यनाथ योगी भी पूरे मामले को लेकर बैकफुट पे हैं। उन्हें भी चिंता हो रही है कि वो जो अपने भगवा उसके वस्त्र के आधार पे खुद को साधु दिखाते हुए, साधु वाली भाषा तो उनकी लगती नहीं है, कौन कह देगा कि साधु इस तरीके की भाषा बोलेगा कि एक का बलात्कार होगा तो कब्र से निकाल के बार बार 12 का बलात्कार करेंगे। ये साधु की भाषा तो हो नहीं सकती है। खैर छोड़िए, भाषा पे फिर कभी जाएंगे। तो उन्हें भी लग रहा था कि वो अपने धर्मार्थ के आधार पर और तमाम अपनी इमेज के आधार पर जो 2022 का चुनाव है वो बीजेपी को जिता देंगे, और बीजेपी ने उनको चेहरा बना लिया था और फिर से एक बार केशव प्रसाद मौर्य को साइड कर दिया था। उन्हें भी चिंता होने लगी है। तो अब एक आध दिन में हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए कि टेनी पहलवान को जो है मंत्रालय से बाहर कर दिया गया है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बारे में ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नई एसआईटी बना दी गई है, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जैन के नेतृत्व में। आप लोग ये तमाम चीज़ें जानते ही होंगे। तो क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें निकल के सामने आएगी, वो आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। पर बीजेपी ने
किसानों को मनाने के लिए आज बागपत में, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रैक्टर परेड निकाली है। वो किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या किसान इससे मान जाएंगे? क्योंकि वो तो अपने घरों से कूच कर चुके हैं 26 नवंबर में होने वाले बड़े प्रदर्शन के लिए। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, कहां तक ये जाएगा? हालांकि इसी बीच सीए का जिन भी निकाला जा रहा है और धारा 370 की भी बात की जा रही है, ताकि मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके और सरकार को बचाया जा सके। होगा क्या, कुछ पता नहीं है। जो भी होगा आपके सामने लाने की यूं ही कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।